हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी के बारे में। अनंत चतुर्दशी 2024 पर गणपति विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो इस दिन गणेश जी के विसर्जन के लिए सबसे शुभ मुहूर्त है दोपहर के 3:20 से लेकर के शाम 4 बजे से लेकर के 4:50 तक रहेगा। मतलब घरों में जो पूजा वगैरह की जाती है उनकी विसर्जन की, वो सब आप कर लेना इस समय। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। तो आपको कुल 1 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा विसर्जन से पहले पूजन मुहूर्त ये सब चीज़ें करने का। अब बात करते हैं पूजन मुहूर्त का। सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक और 11:40 तक ये सुबह का मुहूर्त है। सुबह भी पूजा होती है, विसर्जन से पहले भी पूजा होती है। तो मैंने ये दोनों मुहूर्त बताए हैं। एक बताया है सुबह का, तो सुबह का मैंने बताया है 6 बजे से लेकर 11 बजे तक और 11:40 तक, सॉरी। तो इतना आप सुबह कर लेना। उसके बाद विसर्जन का मुहूर्त तो दिन भर ही होता है, लेकिन शाम की जो पूजा होती है वो 3 बजे से होगी। 3:20 से लेकर शाम को 4:50 तक। इसके बीच में आप शाम की टाइम की पूजा कर लें। उसके कारण आपका जो विसर्जन की पूजा ये संपन्न हो जाएगी। अब भाद्रपद माह के गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक भगवान गणेश की पूजा भक्तों द्वारा की जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन श्री हरि की उपासना की जाती है। साथ ही इस दिन गणपति विसर्जन का आयोजन भी किया जाएगा। गणपति विसर्जन से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है और इस बार अनंत चतुर्दशी 17 दिसंबर को मनाया जाएगा। सनातन धर्म में अनंत चतुर्दशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अनंत चतुर्दशी को अनंत 14 के नाम से, अनंत 14 के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है, साथ में माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। गणेश जी की विसर्जन भी इस दिन ही किया जाता है और हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को इस दिन को बड़े ही धूमधाम से त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में, शास्त्रों में विसर्जन का काफ़ी महत्व होता है। अब बात करेंगे इसकी कथा के बारे में। और भी कुछ रोचक तथ्य हैं, कुछ रोचक ऐसी जानकारियाँ हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ बने रहें वीडियो में, अंत तक बने रहें, सारी जानकारी आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। तो अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लें। इसके बाद व्रत का संकल्प ले लें। संकल्प के बिना कोई व्रत पूरा नहीं होता, मैंने काफ़ी सारी वीडियो में बताया है। वैसे तो अनंत चतुर्दशी की पूजा किसी पवित्र नदी सरोवर के किनारे करने का विधान है। ये बहुत पौराणिक चीज़ें हैं, लेकिन और ये बात भी आपको पता होगी कि जो लोग जानते हैं वो आज भी ये सब चीज़ें करते हैं। ये मान्यता है। यदि आप किसी पवित्र नदी पर नहीं जा सकते तो ठीक है ना, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। पूजा के लिए सबसे पहले भगवान विष्णु की शेषनाग की सैया पर लेटे हुए भगवान की प्रतिमा की स्थापना करें, और यदि वो ना हो तो आप चित्र भी रख सकते हैं, फ़ोटो वगैरह रख सकते हैं। फिर आप उनको एक स्नान बस नहीं करा पाएंगे, बस जल छीट सकते हैं। लेकिन अगर उनकी प्रतिमा है तो आप उस पर कर सकते हैं ये पूजा और अभिषेक वगैरह, और नहीं तो फ़ोटो से भी आप काम चला सकते हैं। इसके बाद एक आपको डोरा लेना होता है, उसमें 14 गांठ बांध लेनी होती है। इस डोरे को भगवान की तस्वीर के पास रख देना होता है। डोरा रखते समय ओम अनंताय नमः मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। और इसके बाद पुरुष अपने दाहिने हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में धागा बांध लेती हैं। इसके बाद अनंत चतुर्दशी की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपको अपने व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाएगा। और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना विधि विधान से आपको करनी चाहिए। अंत में आरती करें और फिर ब्राह्मणों को भोजन जरूर करवाएं। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद परिवार के साथ मिलकर सबको आप प्रसाद वितरण करें। कन्याएं हों तो कन्याओं के लिए भी आप भोजन इत्यादि की व्यवस्था करा सकते हैं। अच्छा, ये मान्यता ज़रूर है कि आज के दिन जब गणेश चतुर्थी का ये सारा आयोजन होता है तो ये सब चीज़ें कन्याएं ही करती हैं। लेकिन किसी के यहाँ कन्या ना हो तो किसी दूसरों की कन्या को बुलाकर आप भोजन आदि करा सकते हैं, हवन वगैरह आप कर सकते हैं। तो ऐसा होता है, ये मान्यता थी कि इनका काम कन्याएं ही करती थी। हम लोग भी बचपन में थे तो वहाँ पे उनकी चौकी वगैरह का जो भी समारोह करना होता है, जो हम ही लोग करते थे, और कन्याएं ही होती हैं छोटी छोटी, उन्हीं से ये सब चीज़ें कराई जाती हैं। तो इस तरह से कन्याएं करती हैं। और यदि आप ये सब, चलो आपके यहाँ कोई कन्या ना हो तो आप ही कर लें, लेकिन व्रत के दौरान आप कन्या भोज जरूर कराइएगा, ये इतना आप जरूर से कर लेना। अच्छा, अब आपके लिए इस टाइम में विधि के द्वारा आपको क्या करना चाहिए, तो आपको जल्दी उठकर
आप सबसे पहले घर में किसी हिस्से में अच्छे से साफ़ सफाई कर लें, जहाँ आपके भगवान विराजमान हो घर में कर लें। गंगा जल से पवित्र छींटे मार करके इस तरह से आप कर लें। उसके बाद आप अच्छा सा मुहूर्त विष्णु जी की पूजा करें। विष्णु की जब चौकी लगाएंगे तो उस पर आप पीला या सफ़ेद कपड़ा ज़रूर से बिछा लें, ठीक है। अनंतों को रख करके उनकी पूजा करें और एक एक अनंत सबको धारण भी कराते हैं, ठीक है। बाहर से ले आएँ चाहे तो आप, आजकल तो रेडीमेड मिलते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, भगवान को आप तिलक करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, शुद्ध घी का दीपक जलाएंगे, रोली, अबीर, मूली, चंदन, फूल, जनेऊ, पीले वस्त्र और फल आदि चीज़ें आप एक एक करके भगवान को ज़रूर से चढ़ाना। अपनी इच्छा से अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को आप भोग लगाएं। जो आपका जैसा भी आपका जो भी आपका सामर्थ्य बने आप उस तरह से करें। अच्छा, मंत्र आप कौन से बोलेंगे उस दिन? तो उस दिन मंत्र बोलेंगे नमस्तस्ते देव देवेश, नमस्तस्ते धरणीधरण, नमस्तस्ते सर्वनागेंद्र, नमस्तस्ते नमस्ते नमस्ते पुरुषोत्तम। इस तरह से आप ये सब कर सकते हैं, ठीक है। इस मंत्रों को आप बोलने के बाद व्रत की कथा सुनें और ये अनंत का आप काम जरूर से करें जो मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं इसकी कथा के बारे में। तो कथा शुरू करने से पहले जब आप कथा श्रवण करेंगे तो जब आप कथा सुनेंगे तो अपने हाथ में अक्षत जरूर ले लें, पुष्प ले लें, दक्षिणा जरूर रख लेना। और उसके बाद जब आप लास्ट तक कथा श्रवण करने के बाद हाथ में लिया हुआ जो भी द्रव्य है अपने आगे समर्पित कर देना भगवान को। और उसके बाद वो चीज़ें उठा करके किसी पंडित ब्राह्मण को दे देना। तो कथा शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि पूर्व समय में माँ गंगा के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने जरासंध के वध के लिए राजसु यज्ञ को आरंभ किया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्णचंद्र के सहित भीमसेन, अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्नों से शोभित मोती जड़ी हुई स्वर्ग के तुल्य बड़ी विशाल यज्ञशाला बनवाई और उसके लिए सब राजाओं को अनेक प्रकार से जीत करके ले आए। एक समय गांधारी और राजा धृतराष्ट्र का पुत्र जो दुर्योधन नाम से विख्यात था, वह उस यज्ञशाला में आकर प्रांगण में जल की प्रतिमा देखकर वस्त्र को ऊंचा कर उस जगह धीरे धीरे से चलने लगा। यह देखकर द्रौपदी आदि श्रेष्ठ स्त्रियां हंसने लगी और दुर्योधन आगे जल को भूमि जान करके उसमें गिर गया। यह देख करके सब राजा लोग तथा तप रूप धर्म वाले जो भी वहाँ ऋषिगण और द्रौपदी आदि सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां भी सभी लोग थे, वो सब हंसने लगी। यह देखकर महाराजा राज दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य में जाने के लिए उद्यत हुआ। उस समय शकुनी ने अत्यंत मधुर वचन से कहा कि हे राजन, आगे बहुत कार्य करना है, इसलिए आप महाक्रोध का त्याग करें। हे राजेंद्र, यज्ञशाला से अपने घर जाने के लिए उठिए। तब ऐसा ही सही है कहकर दुर्योधन यज्ञशाला से घर चला गया। ये सब कुछ राजा गण भी जो सब देख रहे थे, सब चला जो कुछ हुआ वहाँ यज्ञशाला से अपने अपने राज्यों को सभी लोग चले गए। तदंतर दुर्योधन ने राजाओं के साथ दहलीज यानी हस्तिनापुर जाकर के राजा पांडु के श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि को बुलाकर अपने राज्य में प्रसन्न होकर जुआ खेलने लगा। उस जुए में नहीं है छल, जिसमें ऐसे पांडवों का संपूर्ण धन और राज्य आदि जीत लिया गया। तदंतर भ्राता सहित युधिष्ठिर महान विपत्तियों को प्राप्त हो जंगलों के बीच चले गए। भरे बहुत बड़े जंगल में चले गए वहाँ उनको, क्योंकि वहाँ पे वनवास दे दिया गया। उनके सदृश्य रहने लगे वो लोग सभी लोग, क्योंकि एक श्राप उनको ये बोला गया था कि आप लोग अदृश्य रूप में रहेंगे, वनवास तो काटेंगे लेकिन अदृश्य रूप में रहेंगे आप लोग। तो उन्होंने ऐसा ही किया। पांडवों के इस समाचार को सुनकर श्री कृष्ण वहाँ गए। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि दुख से अत्यंत दुर्बल पांडव लोग वन में रहते हैं। महात्मा श्री कृष्णचंद्र को देख करके क्रम से पूजन आदिक और प्रणाम कर राजा युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, भाइयों सहित हमको यह दारुण दुख प्राप्त हुआ है। इस दुख रूपी सागर से हम कैसे छुटकारा पाएंगे? सो कहिए, हम कौन से उत्तम देवता का पूजन करें अथवा कौन सा व्रत करें जिससे हमको राज्य मिले? हमारा हित तो आप ही कीजिएगा।
आप ही की कृपा से होगा और हमारा हित। ऐसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला अत्यंत उत्तम एक अनंत नामक व्रत है जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को होता है। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा कि हे वासुदेव, आपने जो अनंत व्रत कहा है वह क्या शेषनाग का अथवा अनंत नाम के नक्षत्र का व्रत है या अनंत परब्रह्म का यह व्रत है? हे केशव, यह अनंत किस देवता का नाम है? वह सत्य सत्य कहिए। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, इसे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने देवता हैं और काल आदि जो कहे जाते हैं सब हमको ही जानो। कला, काष्ठ, मुहूर्त आदि दिन रात्रि तथा यह सब जितने शरीर वाला प्राणी है तथा पक्षमास, ऋतु, वर्ष, युग और काल आदि की व्यवस्था सब मुझी को ही जानो, मतलब मुझे ही जानो। यह जो मैंने काला आदि कहा है वह इस अनंत नाम से प्रसिद्ध है। वह मैं भूमि का भार अल्प करने के लिए इस कृष्ण नाम से अवतरित हुआ हूँ। दानवों का नाश तथा साधु पुरुषों की रक्षा के लिए निमित्त मुझे वासुदेव के कुल में भी उत्पन्न जानो। आदि अंत मध्य जिनका नहीं, ऐसे कृष्ण, विष्णु, शिव, बैकुंठ, सूर्य, चंद्र सर्वत्र व्याप्त ईश्वर मुझको जानो। हे युधिष्ठिर नहीं है, मुझे ही जानो। हे युधिष्ठिर नहीं है उत्तम, जिसमें ऐसा विश्वास रूप जो योगी लोगों से ध्यान किया गया, वह संपूर्ण रूप वाले अनंत हम ही हैं, जिसमें 14 इंद्र, 8 वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र, 7 ऋषि, 7 समुद्र तथा वृक्ष आदि सहित संपूर्ण पर्वत हम ही को जानो। 17 नक्षत्र, 10 दिशा, पृथ्वी, 7 पाताल तथा भूभाग, 7 स्वर्ग, यह सब हम ही हैं। विषय में कुछ भी संदेह ना करो, इस विषय में कुछ भी संदेह ना करो। ऐसा वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे सर्वव्यापी भगवान, अनंत व्रत का महात्म तथा विधि कहिए। अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य और क्या फल मिलता है, वह भी कहिए। पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया और मृत्यु लोक में किसने प्रकाशित किया, यह सब विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। युधिष्ठिर का ऐसा वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि सतयुग में समंतनु नाम का एक ब्राह्मण था। उसने वरिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुंदर दीक्षा नाम की भृगु ऋषि की कन्या के साथ वेदोक्त विधि से विवाह किया। राजन, दीक्षा नाम की स्त्री से समय पाकर अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। वह शीला नाम की अत्यंत सुशीला कन्या पतिव्रता थी। पिता के घर पढ़ने लगी। वह उसकी पतिव्रता माता काल ज्वर के दाह से दुखी हो नदी के जल में प्राण त्याग कर स्वर्ग को चली गई। तदंतर उस समंतनु नामक ब्राह्मण ने धर्म नाम के एक दुखशल नाम की कन्या से विधि विधान पूर्वक विवाह किया। वह स्त्री नाम से ही सदृश्य दुष्ट स्वभाव, कर्कश वचन बोलने वाली और बड़ी प्रचंड थी। वह शीला नाम की कन्या पिता के घर गृह कार्य करने में बड़ी चतुर थी। वह आंगन, बाहर, दरवाजे के ऊपर और दहलीज के ऊपर स्वास्तिक, शंख, कमल के नीचे सफ़ेद और काले अनेक प्रकार के चिन्हों को लिखकर देखा करती थी। इसके अंदर इसी तरह बहुत दिन बीतने पर कुंवारावस्था में प्राप्त हुई, वह मतलब बड़ी हो गई। शीला पिता के घर में बड़ी मंगल देने वाली हुई। उसको देखकर पिता सोचने लगा कि हम यह कन्या पृथ्वी में किस गुणवान वर को दे दें। ऐसा विचार करके वे दुखी हुए। उसी समय उत्तम वेदांग जानने वाले कौंडिक नाम के मुनि कन्या के लिए आए। वे मुनि बोले, तुम्हारी कन्या गुण युक्त कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर पिता ने शुभ दिन में ब्राह्मणों में इंद्र तुल्य कौंडन मुनि को अपनी कन्या दे दी।
श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, समंतनु ने वेद विधि से उसका विवाह कर दिया। उस समय वहाँ पर स्त्रियां गीत गाने लगी और ब्राह्मण लोग स्वास्तिक वाचन करने लगे, बंदी जय घोष करने लगे। इसी प्रकार विवाह कर समंतनु ब्राह्मण अपनी कर्कश स्त्री से इस प्रकार विवाह कर सुमंतनु ब्राह्मण अपनी कर्कश स्त्री से बोला कि दामाद के संतोष के लिए कुछ द्रव्य आदि दहेज में देना चाहिए। ऐसा सुनकर वह कर्कश क्रोध से घर की शोभा बिगाड़ करके संपूर्ण द्रव्य आदि एक पेटी में अच्छी तरह बंद कर दामाद से बोली कि आप अपने घर जाएं, हमारे घर में कुछ भी द्रव्य नहीं है। यदि विश्वास ना हो तो देख लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से आगे कहा कि हे पार्थ, ऐसा सुनकर वे मुनि उदास हुए और वह कन्या भोजन से बचे हुए अन्न आदि को मार्ग में खर्च करती गई। कौंडिन्य मुनि भी इस समंतनु की कन्या शीला को बैलगाड़ी पर बैठाकर धीरे धीरे चलने लगे। जाते जाते पुण्यदायक यमुना नदी को देखकर उसके किनारे रथ खड़ा कर शिष्यों को नियुक्त कर वे स्नान संध्या आदि करने गए। मध्याह्न के समय भोजन का समय जानकर रथ से उत्तर नदी के किनारे शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए स्त्रियों के झुंड को देखा। उन स्त्रियों के समूह को चतुर्दशी के दिन श्री जनार्दन भगवान का पूजन करते हुए देख उसके पास जा उन स्त्रियों के समूह को चतुर्दशी के दिन जनार्दन भगवान की पूजा करते हुए देख उनके पास जाकर उन स्त्रियों से शीला धीरे धीरे से पूछने लगी, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? इस व्रत का क्या नाम है? ऐसा सुनकर शील है श्रृंगार जिसका ऐसा उस शीला से वे स्त्रियां बोली कि यह अनंत चतुर्दशी का व्रत है। हम अनंत फल भगवान को ही पूछते हैं। ऐसा सुनकर शीला बोली, मैं भी यह उत्तम व्रत करूंगी। इस अनंत व्रत की कथा विधि है क्या है? कृपया मुझसे कहो। और यह व्रत किस प्रकार किया जाता है? इसमें क्या दान होता है? कौन देवता पूजे जाते हैं? वह मुझसे कहो। ऐसा सुनकर वे स्त्रियां बोली, हे शिले, उत्तम अन्न को प्रस्थ मात्र यात्री एक शेर लेकर मालपुआ आदि बनाकर पकवान बनाकर आधा ब्राह्मणों को देवे और आधा स्वयं भोजन करें। फिर कृपणता ना करते हुए शक्ति के अनुसार दक्षिणा देवें और यह व्रत नदी के तीर पर करें और भगवान श्री हरि की कथा सुने। कुशा के शेष नाग को बनाकर बांस के पात्र में रखकर फिर स्नान कराकर मंडप के भीतर भगवान का सविध पूजन करें। चंदन, पुष्प, धूप, दीप और अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि में आदि को भगवान श्री हरि को अर्पित करें और इसको ठान सहित रखें। उनके आगे मजबूत सूत का डोरा केसर से रंग करके 14 गांठ लगाएं और बाएं हाथ में प्रथम यह स्मरण करें कि हे वासुदेव नहीं है अंत, जिसका ऐसा संसार रूपी महासागर में डूबे हुए मेरा अच्छी तरह से उद्धार करो और अपने अनंत रूप में लीन करो। सूत्र रूपी अनंत भगवान आपको बारंबार नमस्कार है। ऐसा स्मरण कर सूत्र रूपी अनंत भगवान को अपने बाएं हाथ में बांधकर स्वस्थ चित्त होकर भोजन करें। संसार रूपी अनंत नारायण भगवान का ध्यान तथा भोजन कर अपने घर जाएं। हे भद्रे, यह व्रत तुमसे कहा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, प्रसन्न चित्त से ऐसा व्रत विधान सुनकर वह शीला भी सुंदर डोरे को हाथ में बांध करके व्रत करने लगी। जैसे 14 गांठ देखकर बाएं हाथ में बांधने को कहा, वैसा ही बांधकर अपने भोजन का आधा ब्राह्मण को दे दिया, आधा हिस्सा और वशिष्ठ स्वयं खाकर फिर प्रसन्न हो पति के साथ बैलगाड़ी के द्वारा अपने घर को गई। तब से शुभ शकुन पर विश्वास हो गया। वह अनंत व्रत करने से गोधन और धन धान्य आदि से भरपूर घर को गौधान धन धान्य आदि से उसका परिपूर्ण घर हो गया। वह सोने में ग्रथम मणि युक्त करधनी तथा मोतियों की मालाओं से अलंकृत घर में पति के साथ उत्तम वस्त्र पहन सावित्री के समान सुशोभित होने लगी। किसी समय पति ने बैठी हुई शेला के हाथ में बांधा सुंदर डोरा देखा। मतलब उसके हाथ में उनके पति ने वो डोरा देखा और शेला को
शिला से बोला कि हे शिले, डोरा क्या तूने मुझे वश में करने के लिए बांधा है? इसका कारण कहो। ऐसा सुनकर वह शिला बोली कि जिसके प्रसाद से संपूर्ण धन धान्य संपन्न मनुष्य को मिलती है, वही यह अनंत हमने धारण किया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लक्ष्मी के मद में अंधा होकर शीला के ब्राह्मण पति ने शीला के वचन को सुनकर उसके बाँह से डोरा को जल्दी से तोड़ दिया। और अनंत कौन है अनंत? ऐसा कहते हुए पाप कर्म करते हुए मूर्ख ने डोरा अग्नि में ज्वाला की तरफ फेंक दिया। उधर शीला व्याकुल होकर हाहाकार करती हुई दौड़ी। उसने डोरे को लेकर दूध में डाल दिया। इस पाप कर्म से उसकी वह लक्ष्मी नष्ट होने लगी। गौ आदि चोर ले गए, घर में आग लग गई, सब धन नष्ट हो गया। जो जिस तरह से धन धान्य आया था उसी तरह से फिर से चला गया। इसी तरह कुटुंब में भी कलह होने लगी, भाइयों में लड़ाई होने लगी। अनंत को फेंकने के पाप से उसके घर में दरिद्रता घुस गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आगे युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसार में कोई बातचीत नहीं करता था। वह शरीर से अति संतप्त हो गया और मन में ही दुखी रहता था। बड़े भारी दुख को पाकर कन्या मुनि ने अपनी पत्नी शीला से कहा कि हे शिले, एकाएक उत्पन्न इस शोक के कारण मैं दुखी हो गया हूँ और मेरा धन नष्ट हो गया है। स्वजनों में भी कलह होती है, मुझसे कोई बात नहीं करता, शरीर में नित्य ज्वर आदि ताप रहता है, चित्त में बड़ा ही खेद होता है। इसका क्या कारण है? तुम जानती हो तो कहो, क्या उपाय है? इसमें मेरा भाग्य अच्छा हो। ऐसा सुनकर शीला ने ही आभूषण जिनका ऐसे सुंदर स्वभाव वाली शीलापति से बोली, अनंत फेंकने के पाप कर्म से ही यह सब हुआ है। इस पश्चाताप की अग्नि से जलते हुए ऋषि अनंत भगवान की खोज में वन की ओर चले गए और भटकते भटकते निराश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वे बेहोश हो गए। भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन देते हुए कहा कि मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारी यह दशा हुई है। विपत्तियाँ आईं, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अपने आश्रम में जाओ और 14 वर्षों तक विधि विधान से मेरा यह व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया और उनके सभी कष्ट दूर हो गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। तब श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिससे पांडवों का महाभारत युद्ध में जीत भी मिली और उनका खोया हुआ मान सम्मान भी उन्हें प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप आज की कथा जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा और हैप्पी अनंत चतुर्दशी वंस अगेन। जय जय श्री गणेश।